भज मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि ओ बेटा नारायण नारायण हरि हरि ओ गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय अमरापुर दरबार की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टेऊराम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद भव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश भव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम महाराज ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी 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 साक्षी शिवोहम 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 साक्षी शिवोहम। आज का वचन है कहु माया कुभकर्मी कैसे पापन नाम कहाया कहाँ कहाँ तुम विचर रही हो कौन मकान बनाया कौन गुरु पुण्य पति तुम्हारा कौन पुत्र तब जाया है कहता टेऊ किस युग माई जन्म आपने पाया है त्रेता युग में जन्म हमारा 3 लोक भरमाया है द्वापर युग में फेर दुहाई झंडा द्वैत झुलाया है 7 द्वीप में विचरत हूँ मैं ममता महल बनाया है गुरु हमारा कली काल पुण्य पति देव मन पाया है 5 पुत्र बलवान हमारे जिन सबको भटकाया है कामदेव सुत सूरवीर ने मच्छंदर को मचलाया है नारद मुनि को मोहित करके इंद्र आदि उलझाया है क्रोध पुत्र दुर्वासा जैसे बहुते मुनि तपाया है ऐसी आग लगाई उसने खून अज्ञान ने खाया है लोभ पुत्र दुर्योधन आदि कौरव नाश कराया है बड़े बड़े पुजारी पंडित लोभ बहुत लटकाया है मोह पुत्र महाभारत माई अर्जुन आदि रोआया है
ज्ञानी ध्यानी वीर विज्ञानी फंदे माई फसाया है। महापुत्र अहंकार बलि ने रावण शीस कटाया है। तपस्वी त्यागी बहुत विरागी इसने आन गिराया है। इस कारण मैं इसी जगत में पाप ने नाम धराया है। सतयुग में है सत का वासा पाँव वहां नहीं पाया है। माया बोली सुनो स्वामी ने तुमको साच सुनाया है। कही त्यों माया का कहना यह मैं साफ सुनाया है। कही त्यों माया का कहना। आज का वचन, बलि ने रावण शीस कटाया, तपस्वी त्यागी बहुत वैरागी, जो शुरू होता है कहते कौ माया कुब करनी करनी जैसे कैसे पाप ने नाम का आया है। ये उस समय का वर्णन है जब गुरु महाराज तप करने के लिए जंगलों में जाते थे, तो माया अपना सुंदर रूप धारण करके गुरु महाराज के सामने आई हैं। गुरु महाराज के सामने आई हैं और कहा, जब उनको आकर्षित करने के लिए काफी प्रयास किया, तब गुरु महाराज उन्हें पहचान गए। जब पहचान गए तो गुरु महाराज ने अपने साधना के बल पर उन्हें रोक कर और पूछा है, ए माया तू बुरे कर्म क्यों करती है? ए कहूं माया कुब कर्मी, ए माया तू कुब कर्म बुरे कर्म क्यों करती है? कैसे पापन नाम का आया? तेरा नाम पापिन क्यों है? कहां कहां तुम विचर रही हो? कौन मकान बना है? तुम कहां कहां रहती हो? कहां कहां घूमती हो? कौन गुरु पति तुम्हारा? कौन पुत्र तो जाया है? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारे पुत्र कौन से हैं? कहता टेऊ किस युग माई जन्म आपने ही पाया है। कौन से जन्म में तुमने इस संसार में जन्म लिया? तो गुरु महाराज जब उनसे पूछते हैं, माया गुरु महाराज के वश में हो जाती है। जब गुरु महाराज के वश में हो जाती हैं, तब वो जवाब देती हैं। गुरु महाराज ने पहले क्या क्या पूछा? माया तुम कुकर्म क्यों करती हो? तुम्हारा पापिन नाम क्यों है? कहां कहां घूमती हो? तुम्हारा मकान कहाँ है? रहने का स्थान कहाँ है? तुम्हारे गुरु कौन है? तुम्हारे पति कौन है? तुम्हारे पुत्र कौन है? तुमने किस युग में जन्म लिया? अब देखो क्या जवाब देती है वो। त्रेता युग में जन्म हमारा 3 लोक भरमाया है। सतयुग का वर्णन यहाँ नहीं, जहाँ वचन निकला जो शुरू एंड था वहां। और इसका शुरू कहा कि त्रेता युग में मेरा जन्म हुआ। तीनों लोक में मैंने सबको भ्रम में डाल दिया। त्रेता युग में जन्म हमारा 3 लोक भरमाया है, चाहे पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। मैंने तीनों लोकों में सबको भ्रम में डाल दिया। जब मैं पैदा हुई त्रेता में मेरा जन्म हुआ है। 4 युग हैं, सभी को मालूम है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का वर्णन अभी शुरू नहीं किया। त्रेता युग में मेरा जन्म हुआ, तीनों लोग भ्रम में आ गए। द्वापर युग में जब मैं आगे बढ़ी, द्वापर युग आया, तो फिर तो मेरा झंडा झूलने लगा। कैसे? द्वैत तो जलाया, मेरी भेद बुद्धि उनमें आ गई। जैसे मैं उनकी बुद्धि में भेद डालती थी, पहले कोई भेद नहीं रखता था एक दूसरे में, एक दूसरे को प्रेम, हर एक दूसरे पर विश्वास करता था। भाई भाई पर, बहन बहन पर, दरानी जेठानी पर, संत संत पर, राजनीतिक पर, हर क्षेत्र में सब अद्वैत की ओर थे, मालिक की शरण में थे। यहाँ तक कि पूजा भी होती थी जल की, सूर्य की। और उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे में इतना विश्वास रखते थे, सत्य उनके अंदर था। सतयुग में वो सत्य ही लेकर आए हैं हम लोग, पवित्र निर्मलता। लेकिन जैसे ही त्रेता में माया का जन्म हुआ है, तो उसने भेद बुद्धि डाल दी तीनों लोकों में। द्वापर में तो 2 पैर आ गए, यानी उनका झंडा झूलने लगा, भेद बुद्धि आ गई।
वो सातों द्वीपों में फिर चलने लगी। 7 द्वीप में विचरत हूं मैं, सातों द्वीपों में मैं चलती थी। कैसे? पहले भेद आया और फिर ममता महल बनाया। पहले तो मैंने भेद बुद्धि डाल दी कि तुम अलग वो अलग, तुम्हारा बच्चा अलग उसका बच्चा अलग, तेरी दुकान अलग मेरी दुकान अलग, तुम्हारा हर काम ज्यादा उसका कम, ये भेद डाल दिया मैंने। और उसके बाद जैसे ही द्वापर आया तो ये झंडा मेरा किसमें झूलने लगा, सातों द्वीपों में मैं घूमने लगी। वहां कौन सा झंडा? ममता का महल खड़ा हो गया। जहां जाती तो मेरा घर बन गया। गुरु हमारा कलिकाल, और फिर मेरा गुरु कहाँ मिला? कलयुग में। कलयुग में गुरु महाराज कहते हैं कलयुग में जब वो आई, और पति है मन। कलयुग जब आया, जब मेरा गुरु आया तो लोगों के मन को पकड़ा मैंने। जैसे पति देव को पत्नी नहीं छोड़ती, ठीक ऐसे मैंने मन रूपी पति देव को पकड़ लिया। और उसके बाद जो 5 पुत्र आए वो तो इतने बलवान थे, 5 पुत्र इतने बलवान, हमारे 5 पुत्र बलवान हमारे, जिन सबको भटकाया। इतने बलवान आए कि सब उसके चक्कर में भटक गए। कामदेव सुत सूरवीर ने, कामदेव मेरा पहला पुत्र, सभी को मालूम है 5 पुत्र, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। माया कहती है ये मेरे पुत्र हैं। गुरु मेरा कलयुग है, मन मेरा पतिदेव है जिसको मैंने अच्छी तरह पकड़ लिया, मेरा घर बन गया और मेरा महल है। जिस घर में वो रहते हैं उसमें मैं ममता ले गई, इसलिए मुझे नहीं निकाल सकते। फिर कामदेव मेरा पुत्र इतना बहादुर है कि गोरखनाथ, जो जिनके गुरु मच्छंदर थे, मच्छंदर के भी हृदय को उन्होंने हिला दिया। ऐसे कामदेव वीर है मच्छंदर गुरु। सभी ने ये सुना भी हुआ है, गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मच्छंदर। और इसमें गुरुदेव ने भजन भी लिखा है, गुरुदेव ने भजन भी लिखा है। जाग मच्छंदर गोरख आया, तुम हो हमें जगावना हाय, हमें तुम जगाने वाले हो। गुरु महाराज का ये भजन है बड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा है जाग मच्छंदर गोरख आया, तुम हो हमें जगावन हारे, यानी तुम हमें जगाने वाले हो। ये कैसा स्वांग रचाया, ये क्या रंग रचाया, ये कैसा स्वांग रचाया। ये क्यों गाया? गुरु महाराज ने बतलाया है उस भजन में कि जब एक बार मच्छंदर के शिष्य जाग मच्छंदर गोरखनाथ जब एक बार किसी संतों की सभा में गए तो वहां पर जब उन्होंने जब ज्ञान चर्चा की तो सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। बोला कौन से गुरु हैं? शिष्य जो काम करता है उसमें गुरु के नाम को आगे प्रदर्शित करता है, अच्छे काम में भी। इसलिए कहते हैं बहुत ध्यान से चलो, शिष्य वो जो अपने गुरु के नाम को रोशन करे। तो कहा कि मेरे गुरुदेव हैं मच्छंदर। तो सब लोगों ने कहा वही मच्छंदर जो सिंहल द्वीप में एक स्त्री के पास राजगद्दी पर बैठ गया है। यानी संत तो वो जो धन को ना प्यार करे, पद को ध्यान नहीं दे, मिले तो वाह वाह, ना मिले तो वाह वाह। और ये तो साधना करने वाले, दूसरों को सिखाने वाले जाकर बैठ गए हैं सिंहल द्वीप में। वही राजा बनकर बैठा है स्त्री के साथ। ये बात गोरख को अच्छी नहीं लगी, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, जिनकी चर्चा से आज दुनिया पूछ रही है किसने सिखाया, और आज मेरे गुरुदेव की, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वहीं से वो गए उसी जगह जहाँ राजा थे। पहरेदारों ने आने नहीं दिया। जब आने नहीं दिया तो उन्होंने बाल रूप धारण करके और नाचने वालों के साथ वो गए और वहां जाकर ये भजन गाया है, ये पुकार की है जो गुरुदेव ने अपने बुक्स में लिखी है। जाग मच्छंदर गोरख आया, ये तूने कैसा स्वांग रचाया, ये तूने कैसा रंग रचाया।
गुरु महाराज ने ये लिखा है बहुत सुंदर तरीके से। और जैसे ही वो वहां गए और ये लाइनें बोली तो मच्छंदर ये सुनकर के और आवाज सुनकर, हर गुरु अपने शिष्य की आवाज पहचानता है, हम भले नहीं पहचाने, उनको दूर से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति है, क्योंकि शिष्य की नाम देते समय उनके पूरे कार्य उनको ध्यान रहते हैं, उनकी दृष्टि रहती है। हम भले ही सोचे मैं नहीं देखा, लेकिन पूरी दृष्टि पैनी हमारी तरफ होती है। हम गलत करते हैं वो भी उन्हें पता होता है, हम अगर गलत सुनाए जाकर वो भी उन्हें पता चल जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके वहां शब्द निकाले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी भी एक शब्द से उनको यह आभास होने लगे कि इन्होंने झूठ बोला। शब्द कभी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अर्थ उसका गलत नहीं होना चाहिए। तो जब मच्छंदर को जगाया गोरख ने, तो वो उठकर खड़े हो गए, जिसमें गुरु महाराज ने आखिर में लिखा भी है कि कहे त्यों आए मच्छंदर फिर से समाधि लाई, ऐसे शब्द है उसमें। कहे त्यों जागा मच्छंदर फिर आए समाधि लाई, धन्य है गोरख जो आप तरे और गुरु को भी जगाया। पहले जगाया किसने? गुरु मच्छंदर ने। लेकिन जब माया का चक्कर चला तो अच्छे भले भी गिर जाते हैं, हंसने की बात नहीं है, गिर जाते हैं। लेकिन सुबह का भूला शाम को आया, उसको भी भूला नहीं कहते। कम से कम उन्होंने अपने शिष्य की बात मानी तो सही, एक ही लाइन में मान ली। राजा ही छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया। कई बार तो मानते ही नहीं है, हम लोग जिद पे अड़े रहते हैं। तो कहा कि कामदेव मेरा बेटा इतना शूरवीर है कि मच्छंदर जैसे, ऐसे ऋषि जैसे गुरु गोरक्षनाथ, कितना फेमस, जहां सब केवल साधना करते हैं, कानों को चरवा करके लकड़ी के बालियां कैसे इतनी मोटी पहनते हैं, इतनी तकलीफें, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। कहते हैं नारद मुनि को मोहित करके इंद्र आदि उलझाया। कामदेव को कम मत समझना, बहुत नाम है। तो गुरु महाराज ने जो 2-3 नाम दिए, नारद मुनि ने भी अहंकार किया, जाकर बोले शंकर को, पहले बोला ब्रह्मा जी को, विष्णु को, शंकर को, तीनों को बोला कि मैंने अपने काम को जीत लिया है। सबने एक दूसरे के लिए मना किया कि आप विष्णु के पास मत जाना, विष्णु जी ने कहा शंकर के पास मत जाना, लेकिन माने नहीं। अहंकार इतना आया कि कामदेव ने उन्हें भी अपने लपेट में ले लिया और उनको याद नहीं रहा। अभी अभी तो आया उन तीनों के पास, और तीनों के पास गया कि मुझे जो स्वयंवर हो रहा है, जो भगवान ने माया रची थी, भगवान विष्णु ने माया रची थी, और स्वयंवर में और कोई नहीं, लक्ष्मी जी थी। इतना मोहित हो गया उसके ऊपर कि कामदेव के चंगुल में फंसने के बाद सभी के पास गया, नहीं मुझे विवाह करना है। फिर कहते हैं कि इंद्र भी कामदेव के चक्कर में आ गए। उन्होंने अहल्या का पतिव्रत धर्म खत्म किया। ये तो सभी को मालूम है कि अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी, और जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा कि मेरे रूप जैसा कोई अंदर से निकला, तो उन्होंने अपने पत्नी को श्राप दिया, पत्थर बन जा। जबकि उसने कहा मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन तुम पतिव्रता नारी हो, तुमने क्यों नहीं पहचाना अगर वो रूप बदल कर आए। कामदेव इतना बलशाली मेरा बेटा है। फिर कहा दूसरे नंबर पे क्रोध, दुर्वासा ऋषि क्या नहीं कर सकते थे, इतनी शक्तियां, इतनी समाधिस्थ। लेकिन दुर्वासा ऋषि को इतना जब क्रोध आता था, क्रोध पुत्र दुर्वासा जैसे बहुत मुनि तपाया, उसने किसी एक को नहीं, अनेक मुनियों को, औरों को तो छोड़ो, उन्होंने मां सरस्वती को, शिव जी को श्राप, जहां गुस्सा हुए श्राप देना चालू। और एकादशी की कथा में तो हम सब ने सुना है, हम सब ने सुना है कि राजा, सभी जानते हैं, अमरीश राजा, जिन्होंने एकादशी रखी थी, दूसरे दिन व्रत छोड़ना था, द्वादशी को समय निकला जा रहा था,
और कहा मैं खाना खाने आ रहा हूं। जब टाइम निकल रहा था तो पूछा उन्होंने गुरु से, तो उन्होंने कहा खाली जल पी के व्रत खोल दो। इस बात पर नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया था। अब भक्त का श्राप कैसे सहन करते भगवान, वो भी व्रत, किसी गलत कार्य के लिए नहीं, खाया भी नहीं था, जल पीकर व्रत खाली खोला था। तो भगवान ने अपना चक्र, लेकिन क्रोध इतना तेज था कि भगवान को भी ये चक्र भेजना पड़ा। ये भी आपको पता पहले कथा में आ चुका है, सत्संग में आ चुका है। तो क्रोध पुत्र दुर्वासा जैसे बहुत ही मुनि तपाया, बहुत से मुनियों को उन्होंने तपाया, सबके हृदयों में आग की खूब तपन की। वो उस समय अज्ञानी बन गए। अमरीश राजा के लिए भगवान जब चक्र भेजते हैं, एक एक लोक में दुर्वासा ऋषि गए थे, इतने समाधि में, इतने योगी थे, इतने तपस्वी थे, प्रत्येक लोक में गए, सबने कहा हम नहीं बचा सकते। अंत में वहीं आना पड़ा जहां श्राप दिया, उन्होंने माफ किया। भक्त की इतनी करामात, लेकिन आप सोचो दुर्वासा को कितना परेशान होना पड़ा, ये कामदेव के कारण, इतना बलशाली, क्रोध के कारण इतना बलशाली। कहते हैं लोभ पुत्र, और तीसरा नंबर पुत्र जो मेरा लोभ है वो भी कम नहीं, दुर्योधन जैसा इतना गुणी, इतना हर बात में निपुण, पूरे 100 पुत्र, किसको, धृतराष्ट्र को, सारे इतने ताकतवर, एक एक की महिमा करें तो हैरानी के लायक, लेकिन सबको लोभ ने घेर दिया और दुर्योधन को ज्ञान नहीं रहा, पूरे कुल को नाश करवा दिया। मेरा पुत्र इतना बलवान है कि अगर आ जाए तो सबको नष्ट करवा देगा। बड़े बड़े पुजारी पंडित लोभ में आते हैं, अपना सब कुछ गंवा कर और जाकर लटकते हैं, फिर मनुष्य योनि में बहुत लटकाया। इतना लोभ आ जाता है बड़े बड़े पंडितों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, और वो जाकर फिर मनुष्य चोले में आकर या अन्य योनियों में आकर 84 लाख योनियों में लटकते हैं। इतने मेरे बेटे बहादुर हैं, और मोह की तो पूछो ही नहीं। वो तो चाहे, अरे मेरे लोभ पुत्र ने तो केवल कौरवों के कुल को नाश किया, मोह पुत्र तो मेरा ऐसा है, महाभारत किया तो सारे सैनिक तक मर गए, यानी प्रजा भी चपेट में आ गई। महाभारत एक पिता के कारण, आंखों पे पट्टी माता ने भी बांधी, उन्होंने भी मना किया, लेकिन पूरे दम से नहीं, खड़ी नहीं हो गई आगे, मैं जा रही हूं। पतिव्रत धर्म निभाया, और पति जो मोह में इतने पहले ही सूरदास थे, प्रकाश नहीं था, लेकिन मन में मोह ने इतना घेरा डाला कि उस घेरे के चक्कर में अपने कुल को तो ले गए, पर पूरी प्रजा को भी उन्होंने स्वाह करवा दिया। फिर कहते हैं अर्जुन, जो भगवान के साथ हमेशा रहते, हर बात मानते, साथी बनाकर ले गए, और वहां जाकर के मोह आ गया, मेरा पुत्र इतना बलशाली। भगवान के आगे अर्जुन के हृदय में भी जाकर बैठ गए। कितना ज्ञान था, कितना ध्यान था, कितने वीर थे, कितने प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे, उसको भी फंदे में ले लिया। और ऐसे न जाने कितने ज्ञानियों को, कितने ध्यानियों को, कितने वैरागियों को, कितने चलने वाले वैज्ञानिक, उनको भी फंदे में फंसाया। और अर्जुन जो है उनको इतना फंसाया कि भगवान को स्वयं उतरकर उन्हें गीता का ज्ञान देना पड़ा, उन्हें समझाना पड़ा, उन्हें सिखाना पड़ा। गुरु महाराज कहते हैं आप बार बार ध्यान दो, इस बात को ध्यान दो कि ये पांचों जो हैं किस तरीके से लपेटे में लेते हैं माया को। बहुत गर्व, महापुत्र अहंकार, मेरा तो सबसे भयंकर बड़ा बला बलशाली, जिसको कोई भी नाम दो, जिससे कोई जीत नहीं सकता, अहंकार। रावण कितना बली था, कितना गुणी था, एक बार केवल भोले शंकर का मंत्र उच्चारण करें, ओम नमो शिवाय, भोले शंकर आ जाते थे। अरे हम तो सारा दिन पुकारे तो भी कहाँ आएंगे। इतना बल उन्होंने पैदा किया था साधना के बल पे।
एक एक व्यक्ति उनके बात से सर हिलाकर हर काम करते थे। लेकिन ऐसा बलशाली रावण जिनके दिमाग में मेरा पुत्र अहंकार गया, 10 सिर वाला, 10 ताकत, लेकिन फिर भी नहीं बच सका, उसका भी धड़ कट गया, सिर अलग हो गया। गुरु महाराज कहते हैं सोच लो, ये पांचों माया के, पर गुरु महाराज तो बचे। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तपस्वी त्यागी बौद्ध वैरागी इसमें आन गिराया। अनेक तपस्या करने वाले, त्याग करने वाले और वैराग में आने वाले, एकांत में बैठने वाले, जगत से छोड़कर केवल प्रभु से नाता जोड़ने वाले, ऐसे ऋषियों को, मुनियों को भी इन्होंने गिरा दिया। इस कारण मैं इस जगत में पापन नाम धरा है। इसलिए जब वो गिरे तो मेरे को पापन कह दिया। पापन, मेरे इतने पुण्यों को तूने कैसे गंवा दिया? ए मेरी पापन माया, क्या कर रही हो तुम? क्यों मुझे अरण्य में ले रही हो? ऐसा कहते हुए वो कर्म भोगने के लिए चले गए। आपने पूछा कि मैं त्रेता में आई, मैंने बताया द्वापर में आई, कलयुग में आई। मैं आपको खुद ही बताती हूँ मैं सतयुग में क्यों नहीं आई। सतयुग में है सत का वासा, पांव वहां नहीं पाया। सतयुग में सत्य ही सत था, कोई मेरी बात मानने वाला ही नहीं था, कोई मेरी बात मानने वाला नहीं था। इसलिए मैं कैसे आती हूँ? माया बोली सुनो स्वामी ने अब तुमको सच बताया है। माया बोली इस स्वामी आपने इतना अपने ऊपर कलयुग में भी कंट्रोल किया है, कलयुग का प्रभाव आप पे नहीं। मुझे तो लगता है आप साक्षात परमात्मा के रूप हो। कहते हूँ माया का कहना, यह मैं साफ सुनाया। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी कहते हैं आप अगर गुरु की बात नहीं मानो, आप वेदों की बात नहीं मानते हो, तो आप माया के चक्कर को देखो। किन किन ऋषियों ने चक्कर में आकर इतनी भक्ति अपनी गंवा दी, और वो लोग बार बार कह गए अरे माया के चंगुल में मत आना, उनकी शिक्षा तो मानो। अरे वेदों का कहना तो हमें किसी हालत में मानना चाहिए, शास्त्रों का। हर धर्म में, हर पंथ में एक एक बार नहीं, हर जगह यही आता है कि ये पांचों विकार आपको लूट रहे हैं। आप पहरेदार की तरफ देखो, वो पहरेदार विवेक आपका खड़ा है, आपके अंदर वो आत्म शक्ति खड़ी है जो आपको बचा रही है, समझा रही है। कह रहे हैं, वो खुद कह रही है सतयुग में है सत का वासा, पांव वहां नहीं पाया है। तो सत का वासा हमारे अंदर भी तो है, सत का वासा हमारे अंदर है। ऐसी शक्ति हमारे गुरुदेव है। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं माया ने जो मुझे बताया मैंने आपको साफ सुनाया, पर आप सुनकर के कम से कम मेरा कहना मानकर चलो तो सही। और जो चलते हैं तो साप्ताहिक जो उनका जन्म दिवस मनाते हैं वो मनाते भी हैं। जो वो सादगी में खाने के लिए, प्रसाद के लिए कहते थे, डुमरा चटनी, हम वो भी बनाते हैं, खाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आप इसको बार बार याद करो कि पांचों विकार माया के पुत्र, वो हमें चपेट में ना ले ली। जब माया गुरु महाराज के पास जा सकती है, कामदेव, क्रोध, सभी ये जब गुरु महाराज के पास जा सकते हैं, इंद्र को ला सकते हैं, नारद को ला सकते हैं, अरे कौरवों को, पांडवों को ला सकते हैं। महाभारत खड़ा करके कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ साथ प्रजा को नष्ट कर सकते हैं। कितने पावरफुल हुए। तो बच सकते हैं तो खाली सत्य से, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो। अरे सत्य में थोड़ी देर के लिए सुनना पड़ेगा, कोई नहीं पूछे, पर सत्य में परमात्मा तो साथ देता है ना। तो हम लोग शनिवार का दिन मनाते हैं, और आज हम शनिवार की इस भजन को जिसको आता है वो साथ में भी जरूर गाता होगा। तो आज के उस भजन में छंछर दिहाड़ो आयो, घर घर वरी बधाई। छंछर दिहाड़ो आयो, घर घर जगमग जगाए ज्योति, जगमग जगाए ज्योति, जगमग जगाए ज्योति, घर घर खुशी मनायो।
आयो, घर घर वरी वाधाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर धन धन खंडुआ जी नगरी, धन धन असुंदड़ी साई, धन धन खंडुआ जी नगरी, धन धन असुंदड़ी साई, धन धन पिता ऐं माता, धन धन पिता जिन कई आई कमाई, जिन कई आई कमाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, जग खां करे किनारो, जंगल वनी वसायो, जग खां करे किनारो, जंगल वनी वसायो, तन मन तपाई पंहिंजो, तन मन तपाई पंहिंजो, निंडड़ी मिठी पिटाई, निंडड़ी मिठी पिटाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, घर जा सामान विकिणी चालू कयो भंडारो, घर जा सामान विकिणी चालू कयो भंडारो, अणखुट हले आवाजो, अणखुट हले आवाजो, सबको वञे पियो खाए, सबको वञे पियो खाए, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, जगमग जगाए ज्योति, जगमग जगाए ज्योति, घर घर खुशी मनाई, घर घर खुशी मनाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, दुनिया जॾहिं सतायो, पाड़ो पटण ते चाहियो, दुनिया जॾहिं सतायो, पाड़ो पटण ते चाहियो, सब में ॾिसी तो साखी, सब में ॾिसी तो साखी, दिल कंहिंजी ना दुखाई, दिल कंहिंजी ना दुखाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, परमानंद आई गोलो, मेटियो भरम ऐं भोलो, परमानंद आई गोलो, मेटियो भरम ऐं भोलो, मिलियो आहे मनुष्य चोलो, मिलियो आहे मनुष्य चोलो, तंहिंखे सफल बणाई, तंहिंखे सफल बणाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, छंछर ॾियारो आयो, घर घर वरी वाधाई, जगमग जगाए ज्योति, जगमग जगाए ज्योति,
घर घर खुशी मनाई, घर घर खुशी मनाई, छंछर दिहाड़ो आयो, घर घर वरी वञा। सभई हाणे ध्यानु ॾिजो, गुरु महाराज जो सत्संग आहे, पला उहे ई पाईंदा ऐं पाण सभई हींअर अञा पिया अथव 5 मिंट हींअर यूट्यूब में पहिरीं खोलींदव, ध्यानु करे यूट्यूब में गुरु महाजन जो सत्संग आहे, इन करे हींअर ई ध्यानु ॾिजो महिरबानी करे। बाक़ी सुबुह जो 9 खां 10 जीअं थींदो आहे उहो सुबुह जो ऐं शाम जो जीअं 7 ॾींहं थींदो आहे त संडे ॾींहुं 2 सुबुह ऐं शाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान।